हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास का जो लेसन 7 है जिसका नाम है द मिडीवल इंडिया वो करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं और सबसे पहला है द मिडीवल पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अर्ली मिडीवल एंड लेटर मिडीवल पीरियड। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करें एंशिएंट मतलब कि जो हिस्ट्री में डिवाइड किए गए हैं वो 3 तरह के पीरियड्स होते हैं। सबसे पहला जो है एंशिएंट टाइम, एंशिएंट पीरियड, फिर मेडिवल पीरियड, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, मेडिवल पीरियड, एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न पीरियड। तो इसी तरीके से जो मेडिवल है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है अर्ली मेडिवल और एक है लेटर मेडिवल। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है जो मेडिवल वाला है। तो इन्होंने भी यही बोला हुआ है कि द मेडिवल पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। तो ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है During the medieval period, special reforms were made for the development of trade and industry. Ancient time पे जो है उस टाइम पे इतना बिजनेस वगैरह नहीं था, लोग ज़्यादातर जो है खेती बाड़ी पे डिपेंड करते थे, खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन मेडिवल पीरियड जो जिसे हम मिडल पीरियड कहते हैं, मॉडर्न से जो पहले आया था, उसमें जो है कुछ स्पेशल रिफॉर्म्स किए गए थे ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो है थोड़ा सही है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम्स देयर वाज नो इंटरेक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। मेडिवल पीरियड में जो है हिंदूज और मुस्लिम्स होते थे और उनमें इंटरेक्शन भी होता था। इंटरेक्शन होता है बातचीत होना। ठीक है, तो इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इन मेडिवल पीरियड मैनी सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर हम बात करें मिडिवल पीरियड में जो है बहुत सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस थे, जैसे कि एंशिएंट में चल रहे थे थोड़े बहुत, फिर आगे जो है मिडिवल में भी कस्टम और ट्रेडिशन, जैसे अब हम कह रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड में भी कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस हम मानते हैं ना, तो इसी तरीके से मिडिवल पीरियड में भी थे, लेकिन उन्होंने नोट लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता है इन मिडिवल पीरियड मैनी सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर देयर, तो ये सही हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट है बायोग्राफीज, autobiographies, chronicles and music are archaeological sources. बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज और क्रॉनिकल्स जो होते हैं वो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, ना कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो होते हैं इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो लिखते कि बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स आर लिटरेरी सोर्सेज तो सही होना था, या फिर लिखते कि इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो सही हो सकता था। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड इज नॉन एज मिडिवल पीरियड। क्या कह रहे हैं वो कि एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच का जो टाइम है उसे मिडिवल पीरियड कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में पीरियड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है वो मैंने अभी आपको बताया था कि एंशिएंट होता है, बीच में जो है मिडिवल आता है। ठीक है, मिडिवल एम लिख रही हूँ, और फिर जो है मॉडर्न आता है। ठीक है, मिडिवल भी पूरा लिख देती हूँ। तो इसी तरीके से अब देखो उन्होंने क्या बोला, पीरियड बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये हमारा हो गया मॉडर्न वाला, ये हो गया हमारा एंशिएंट वाला। अब देखो एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में कौन सा मिडिवल पीरियड है ना, तो इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि द पीरियड बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड इज नॉन एज मिडिवल पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंटिंग इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट मिडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में पेंटिंग वगैरह होती थी। ठीक है, सबसे पहला जो टाइम था एंशिएंट की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा खेती बाड़ी को जो है तवज्जो दिया जाता था, लेकिन मेडिवल पीरियड में जो पेंटिंग वगैरह जो है वो भी एक तरह का नॉलेज का सोर्स था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है आई एम अ फेमस म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर की कोर्ट में सबसे फेमस म्यूजिशियन कौन था? माई नेम इज, क्या नाम था उसका? उसका नाम था तानसेन। ठीक है, अकबर के जो कोर्ट में फेमस म्यूजिशियन था उसका क्या नाम था? तानसेन। अगला है आई एम द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, आई रोट माई ऑटोबायोग्राफी इन टर्किश लैंग्वेज
माई नेम इज डैश। अब मुगल एम्पायर जो था उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर था बाबर। कौन था? बाबर। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, आफ्टर माई विजिट्स इन इंडिया, इंडिया बिगिन टू बी नॉन एज इंटू इन माई कंट्री। किस कंट्री में जो है इंडिया को इंटू बोला जाता था? माई नेम इज डैश। किस की कंट्री में बोला जाता था? ह्यून सांग। ठीक है, ह्यून, ये आई है ह्यून सांग। स्पेलिंग क्या है? HEUINSANG। नेक्स्ट है, डैश पीरियड इज कंसिडर्ड एज एन एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? चेंज होना। जब कोई तब्दीली आती है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से किस पीरियड में जो है चेंज आना शुरू हुआ था? वो हुआ था 8th सेंचुरी में। अगला है, इन द एंशिएंट टाइम्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज कॉल्ड। इंडिया के जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें इंडिया ही बोला जाता था। नेक्स्ट है, द चाइनीज नेम्ड इंडिया। अब ये जो था ह्यूनसांग वो भी चाइना का ही था ना, तो जो चाइनीज जो है इंडिया का चाइनीज नेम क्या है? उसका है टाइंचू। क्या है? टाइंचू। इंडिया को चाइनीज में टाइंचू बोलते हैं। और ये तो मैंने आपको पहले भी 7th करवाया था। तो मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स जो हैं वो कौन से सोर्सेज हैं? बताओ जल्दी से। वो हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और दूसरे मैंने कौन से करवाए थे? जो लिटरेरी सोर्सेज थे। लिटरेरी सोर्सेज हमारे कौन कौन से थे? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, है ना, किया था ना हमने क्रॉनिकल। नेक्स्ट है, तानसेन वॉज अ फेमस डैश। तानसेन जो था वो फेमस क्या था? म्यूजिशियन। क्या था? म्यूजिशियन। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफीज आर डैश सोर्सेज। जो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी है वो कौन से सोर्स होते हैं? लिटरेरी। ये तो हमने पहले भी किया था ना। जो अल बर्नी है उसने जो अपना अकाउंट है वो किस लैंग्वेज में लिखा था? उसने लिखा था अरेबिक लैंग्वेज में। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? अरेबिक। नेक्स्ट है, अब हमें जो है कंट्रीज़ का मैप बताना है। तो ये सीधा करके ज़्यादा पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान कहाँ पे है। अगर हम देखें, ये जो ऊपर वाला है ना, ये है अफ़गानिस्तान। क्या है? अफ़गानिस्तान। फिर उसके बाद जो ये है पाकिस्तान यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे है नेपाल। ये जो है ये साइड पे भूटान है। ये वाला दोबारा पहले इतना कर लो, यहाँ से थोड़ा सा दोबारा आगे करती हूँ, पहले इतना नोट डाउन कर लो। आगे है यहाँ पे अगर हम देखें, ये इतना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है भूटान। क्या है? भूटान। फिर आगे अगर हम देखें, ये वाला जो है ये है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। और ये साइड पे जो इतना है ये है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। ठीक है, इस तरीके से ये आपने मैप कर लेना है। आगे जो है सबसे पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, चाइनीज न्यू इंडिया बाय डैश नेम। चाइनीज जो है इंडिया को किस नेम से जानते हैं? हमने अभी किया था टाइंचू। ये मैच की तरह है। आगे है, एज पर बाइबल इंडिया वॉज नॉन एज डैश। बाइबल के अकॉर्डिंग इंडिया को क्या बोला जाता है? होडू। अगला है, इन वैदिक एरा इंडिया वॉज कॉल्ड डैश। वैदिक एरा में इंडिया को क्या बोला जाता था? आर्यावर्त या आर्यवर्ता भी कहते थे, या कई आर्यवर्त भी बोलते थे। अगला है, इन द नेम्स ऑफ महाभारता एंड पुराण इंडिया वॉज कॉल्ड डैश।
महाभारत और पुराण में जो है इंडिया को क्या बोला जाता है, इंडिया को बोला जाता है भारतवर्ष। ठीक है, ये अपने ध्यान में देना है कि आर्यवर्ता कौन सा है, जो वैदिक पीरियड में है, और महाभारत और पुराण में भारतवर्ष। आगे है आफ्टर द विजिट ऑफ ह्यून त्सांग इंडिया बिगेन टू बी कॉल्ड एज, क्या बोला जाता था, इंतु। ठीक है, इंतु बोला जाता था, इंतु। ये हमारे नाच तो कॉलम्स हो गए हैं। आगे हम करेंगे अब सबसे पहला हमारा चूज द राइट ऑप्शन है। सिटिंग इन द टेबल मशीन नीना रीच्ड इन द court of Akbar. There she saw that a musician was singing in a melodious voice. She asked his name from the people present there. Can you tell which of the following was his name? अब हमें क्या बताना है कि जो अकबर की कोर्ट में राजा था, म्यूजिशियन था, उसका नाम क्या था। तो हमने पहले भी पढ़ा है ना, क्या नाम था उसका, तानसेन। Next, one day some children were playing near an old building. Suddenly they came upon some coins lying on the ground. They picked the coins and noticed that those coins had inscriptions in Persian language. अब बच्चों को जो है वो खेल रहे थे, उन्हें कुछ कॉइन्स मिले हैं ग्राउंड पे पड़े हुए, ज़मीन पे पड़े हुए, तो उसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस और जो है पर्शियन लैंग्वेज में है इंस्क्रिप्शंस जो दी गई हैं, तो वो किस हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं हमें ये बताना है। तो वो कौन से बिलोंग करती हैं, पर्शियन लैंग्वेज मेडिवल पीरियड से। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच इट बिलोंग टू। अब ये जो है मेडिवल पीरियड का है, कौन सा है, मेडिवल पीरियड का। नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडिया नेम्ड इन वैदिक पीरियड। हमने अभी याद किया था ना कि जो वैदिक पीरियड में क्या बोलते थे, आर्यवर्ता, और जो महाभारत और पुराण में उसे भारतवर्ष बोलते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अभी हमने किया कि जो बाउंड्रीज वाला मैप किया, उसमें हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब किया है ना। तो कौन सा नेबरिंग कंट्री नहीं है, नेबरिंग कंट्री कौन सा नहीं है, श्रीलंका। नेक्स्ट है वेयर डिड द अर्ली मैन यूज टू लिव। अर्ली मैन जो है वो कहाँ पे रहते हैं, अर्ली मैन जो है वो पहले कहाँ पे रहते थे, समुद्र किनारे के पास, नियर रिवर्स। ये आप सभी नोट डाउन कर लेना। बस ये जो 7 चैप्टर है इतना ही था। तो आज हमने द मेडिवल इंडिया, जो कि हमारा 7 चैप्टर है, उसकी वर्कबुक को सॉल्व किया है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel as much as you can. Thank you.